कवानीन है, मुसल्लमा उसूल हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, दुनिया के अंदर आईन है, कानून है, दुनिया के अंदर फेडरलिज्म है, फेडरल एथिक्स हैं, वफाकी जो है निज़ाम है। आप उनके तहत इन रिसोर्सेज को जो है जनरेट करें, अपना हिस्सा ले जाएं, लेकिन दूसरे का हिस्सा रहने दें। अब तो इस वक्त ऐसे है कि बलोचिस्तान का हिस्सा भी ले जा रहे हैं। हमें अगर आबादी के हिसाब से भी फंड मिलता, अगर हमें आबादी के हिसाब से भी हमें डेवलप किया जाता, ईमानदारी से हम 50-55 साल में डेवलप होते। जो आबादी वाला हिस्सा है वो भी इसमें सरदार साहब एक मिनट नहीं भाई साहब एक मिनट सर, इसमें हम सेनेट के अंदर भाई साहब मुल्क वो भी फाटा काला का है, बलूचिस्तान में 5 दफा हो रहा है। सर इसमें मेरी गुजारिश सर जवाब लेने दें कि ये जो लैंड माफिया है ये कौन सी है। अच्छा जी, एक तो बात ये है कि वहाँ कोई लैंड माफिया नहीं है, और ये जिस किस्म की असल में हम चाहते हैं कि हम ज़बान के ज़ोर से और गले के ज़ोर से और अपनी गुफ्तगू के ज़ोर से हम हर चीज़ को मनवा लें। अवाम भी वोट नहीं देते सिर्फ बातों से, अवाम काम से वोट देते हैं, और मुल्क की तकदीर के फैसले और तरक्की और अवाम की फलाह जो है वो भी सिर्फ बातों से नहीं निकलती, वो अमल से निकलती। हम ये सर मैं अर्ज कर अमल नहीं, अगर आप सर देखें असल में यही प्रॉब्लम है कि अगर हम अब मैं इसीलिए सर साहब से पूछूंगा कि अगर बलूचिस्तान के अवाम प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आप देख सकेंगे। हम जो हैं वो किन पार्टियों को वहां आगे लाते हैं, क्यों लाते हैं? सर, आप गैर जानिबदार इलेक्शन करवाएं, मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, अब जानिबदारी का ये है कि जिसमें आप ना जीते वो गैर जानिबदार नहीं है, जिसमें आप मेरी बात ये इलेक्शन जो हुए गुज़िश्ता पूरे मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ दादरी में। डॉक्टर साहब आप मुझे एक बात बताएं, डॉक्टर साहब एक बात बताएं, एक मिनट, आप अब तक कितने इलेक्शन लड़े? मैं साहब 70 से इलेक्शन में सर। इनके साथ मुकाबले पे आपने कितने इलेक्शन लड़े? इन साहब के साथ भी हमारे 2-3 मुकाबले हुए। 3 मुकाबले हुए। कितनी दफा जीते आप? देखिए मैं आपको एक बात अर्ज हर दफा धांधली हो जाती है। मैं आपको अर्ज करूं कि हम हार गए थे, जमहूरी रवैया बलूचिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट गैर जमहूरी रवैया। आज भी हम तो तरक्की चाहते सर, ये जमहूरी रवैया नहीं है ना। कि सवाल मेरा ये है कि लोग आपको वोट क्यों नहीं देते? मैं आपको अर्ज करता चलूं कि अगर इस मुल्क में आजाद गैर जानिबदार शफाफ इंतखाबात जो आज तक नहीं हुए सिवाय 70 के, मैं आपको अर्ज करता चलूं, आप हमारी बात सुने, अगर इस मुल्क में शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन होते तो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के लोग इस असेंबली में नजर नहीं आते। साहब मेरा आपसे सवाल यह है कि आपने इनके मुकाबले पे आज तक कितने इलेक्शन लड़े हैं और आप क्या हमेशा धांधली से जीतते हैं? देखें जी, जहां तक ताल्लुक है कि वो कहते हैं कि जी जब गैर जानिबदार इलेक्शन 70 में हुए इसलिए कि उनको मेजॉरिटी मिली तो वो गैर जानिबदार इलेक्शन थे। उसके बाद पिछले इलेक्शन में हमारे भाई MNA मुंतखब होके आए, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि वहाँ पे धांधली हुई और मैं धांधली से इलेक्शन जीत के आया हूँ। इनकी पार्टी वहाँ पे ने हुकूमत बनाई, ये वहाँ मुंतखब हुए, वहाँ उनका वज़ीर आला मुंतखब हुआ। इन्होंने कभी भी किसी जगह पे अगर मेरे सना भाई या डॉक्टर साहब उठ के कहें कि ये अगर जब भी इन्होंने हुकूमत बनाई है 2-3 दफ़ा ये हुकूमत में अभी भी 72 के बाद भी शामिल रहे, कभी इन्होंने अगर ये कहा हो कि हमने धांधली से इलेक्शन जीता है तो मैं कसूरवार हूं इनका। अब रहा सवाल कि डॉक्टर साहब के साथ मैं 4 दफा इलेक्शन लड़ चुका हूं, 5 दफा मैं इलेक्शन टोटल लड़ चुका हूं। डॉक्टर साहब हाई कोर्ट में गए, वहां पे डॉक्टर साहब ने एक रिट डाली कि जी रिंद साहब ने धांधली की और इलेक्शन जीते। वहां पे 11 तहसील में से जो डॉक्टर साहब की जो अपनी तहसील थी जहां उसका अपना घर है, कोई बलोच अगर मैं अपने यहाँ धांधली कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैंने की हो, मगर मैं एक बलोच हैसियत से दूसरे के बलोच में जाके कोई जबरदस्ती धांधली नहीं कर सकता। मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि कोर्ट में मैंने प्रूफ किया कि मैंने इनकी तहसील से भी जीता इलेक्शन। तो अब ये अगर हम एक दूसरे को बैठ के इल्जामात इलेक्शन के दें और ये कहें कि जी धांधली से, डॉक्टर साहब की खुद डॉक्टर साहब मुंतखब होके आए, कभी डॉक्टर साहब ने नहीं कहा। डॉक्टर साहब सेनेटर मुंतखब होके आए, कभी इन्होंने नहीं कहा। इनकी पार्टी इक़्तिदार में थी, इन्होंने कभी नहीं कहा। डॉक्टर साहब के वजीर तालीम खुद थे, तालीम का डॉक्टर साहब रोना रोते हैं। ये वजीर तालीम भी रहे, इनके पार्टी के वजीर तालीम भी रहे, सेहत भी रहे, सारे इनके दोस्त पावर में हम मुख्तलिफ वक्तों में आते रहे। हम ये कहते हैं कि जी जब ये इक़्तिदार में आते हैं इनकी मेजॉरिटी होती है, हमें हमेशा मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं रही। मैं डॉक्टर साहब मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप भी बात करें, मुझे बात करने का मौका दें। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब की खिदमत में, सना साहब भी के मेरे बुजुर्ग हैं, हमने हमेशा एहतराम किया है, बलूचिस्तान में हमेशा एहतराम की सियासत हुई है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं, पावर में होते हैं, ख्वाह मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, उनके साथ भी इन्होंने मिलकर हुकूमत की है, कोalition में हुकूमत बनाई है।
नवाज शरीफ साहब के साथ भी इन्होंने अपना वक्त बहुत अच्छा गुजारा है, पीपल्स पार्टी के साथ भी इन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। मेरे पास फैक्ट फिगर्स हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में बलूचिस्तान में कितने % PSDP के लगे, नवाज शरीफ के साहब के दौर में कितने लगे, और मौजूदा जिसको ये फौजी हुकूमत, गैर मुंतखब हुकूमत कहते हैं, धांधली हुकूमत, जो भी कहते हैं, उसके फैक्ट्स फिगर मैं इनको दिखाता हूं कि सबसे ज्यादा पैसा इस मौजूदा हुकूमत ने इस्तेमाल वहां पे की। क्यों जुड़ा? अगर मौजूदा बलूचिस्तान में हुकूमत, हाँ, अगर वहां पे फौजी हुकूमत है, गवर्नर राज है, तो फिर तो ये क्या है? अच्छा, एक सवाल है, मैं अर्ज ये कर मेरा सवाल है, वहां के इन्होंने एक नुक्ता उठाया है कि आपने ग्वादर का जो मंसूबा है वो बलूचिस्तान की मुंतखब असम्बली और बलूचिस्तान के अवाम को एतमाद में लिए बगैर शुरू कर दिया, और वो मंसूबा इस्लामाबाद में बना और पंजाब और कराची का लैंड माफिया ग्वादर पर काबिज हो गया। सर मैं पूरे साहली पट्टी पर मैं अर्ज करूं, जीवनी से लेकर लियारी तक मेरे पास प्रूफ है कि हमारे इन्हीं नेशनलिस्ट पार्टीज जो है, हमारे दोस्त हैं, हमारे बलोच हैं, ये हमारी भी ख्वाहिश थी, हम भी चाहते हैं, हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं। पोर्ट, नेचुरल पोर्ट है, 700 किलोमीटर हमारे पास साहिल समुद्र है, हमारे पास कोई पोर्ट नहीं थी। बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा जो है, हर पार्टी, हर शख्स चाहता है कि वहां पोर्ट हो, वहां साहिल समंदर को इस्तेमाल किया जाए, हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए, और वो बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तान के फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाए। ये इनकी डिमांड थी। इनकी हमेशा, जब भी इन्होंने वोट मांगने गए, लोगों के पास गए, इन्होंने हमेशा बात की कि मीरानी डैम की, ग्वादर पोर्ट की, सेंधक प्रोजेक्ट की। अर्ज मैं करूंगा, जब ये खुद उन हुकूमतों के साथ शामिल थे, उनके हिस्से थे, उनका कोलेशन थे, इन्होंने उनसे ये प्रोजेक्ट मंजूर नहीं करवाए, उनके दौर में ये प्रोजेक्ट नहीं बने। अब जबकि इनके कहने पे हमने प्रोजेक्ट शुरू किए, इससे पहली वाली हुकूमत ने किया, जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में ये बने, तो अब उनको बजाय उनकी हिमायत करने की, जनरल मुशर्रफ साहब ठीक है जो भी है, आज उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जो भी है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आज वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, क्या उनके दौरे हुकूमत में ये प्रोजेक्ट नहीं बने? क्या कच्ची कैनाल, जहां डॉक्टर साहब की खुद की जमीन आबाद होंगी, माशाल्लाह, इनकी अपने कौम, इनके कबीले, इनके पूरे खानदान की हजारों एकड़ जमीन आबाद होगी, मेरे साथ साथ इनके खानदान की भी हजारों एकड़, और खुद डॉक्टर साहब की भी होगी। क्या एक दिन एक स्टेटमेंट आई इनकी तरफ? कैसे हो सकता है कि ये अपनी ही तरक्की के खिलाफ हो जाए? अब ये तो उनसे पूछा जाए कि कच्ची कैनाल, मैं अर्ज करूं, एक सेकंड में आपको मौका दूं कि वो कच्ची कैनाल, चले दूसरे सारे प्रोजेक्ट्स गलत है, वो पंजाब के लिए बन रहे हैं, दूसरे सूबों के लिए बन रहे हैं, फौज के लिए बन रहे हैं, कच्ची कैनाल तो डॉक्टर साहब के अपने लिए बन रहा है। मैं कोई एक स्टेटमेंट डॉक्टर साहब अपनी दिखा दे कि उन्होंने जलसा करके कहा कि भाई जनरल मुशर्रफ साहब ने ये कच्ची कैनाल बनाया, और कच्ची के लोगों पे और मेरे इलाके के ऊपर, जहां हमारे पीने का पानी नहीं था, जहां रोड्स नहीं थे, जहां स्कूल नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थी, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं अब हमने वहां के लिए क्या किया। अच्छा, एक मिनट, आपने एक सवाल उठाया है और इस सवाल का जवाब लेना है हई बलोच साहब से, लेकिन मुझे इसके साथ साथ एक ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। In real life, 13 square centimeters does not seem to be that much. But when it comes to enjoying multimedia on the display of a mobile phone, it is a completely different ballgame. इसका कहना है कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बहुत से मंसूबे शुरू हुए, और ये वो मंसूबे हैं जिनको शुरू करने का मुतालबा आपने माजी में किया, लेकिन अब जब मंसूबे शुरू हो गए तो आप कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहे। मैं सिर्फ इस तरह से अर्ज करता चलूं कि ये हकायक तारीखी हकीकतें हैं कि जब वफाक को बलूचिस्तान के वसाइल की जरूरत होती है, जब उसको लूटमार की जरूरत होती है, जब हमें कॉलोनाइजेशन की जरूरत होती है, तो वो हमारे पास जो है फौरन आ जाते हैं और वसाइल को एक्सप्लॉइट करके ले जाते हैं। ये हब का जो प्रोजेक्ट था, ये जो हब इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया है, यहाँ भी ये सूरत, इलाहाबाद टाउन, लखनऊ टाउन, दिल्ली टाउन, हम हैरान भाई, ये कराची का एक्सटेंशन। तो हमारे पास एक तलखमाजी है, आप क्यों इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम तमाम वसाइल के मालिक हैं, चाहे वो समुद्री वसाइल है, दरियाई वसाइल है, पानी है, जमीन है, उनका है। सकाफत, हमारी तारीख और हमारी हैसियत, हमारी वसाइल, इख्तियारात, हाकिमियत
और सब कुछ आप छीन के ले जाए और उसके बाद आप कहें हम आपके लिए जो है वो आए और इस्तेमाल करें, ये नामुमकिन है। अच्छा, आपने जबर और ताकत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, कौमी तशक्कुल से कभी दस्तबार नहीं। बलोच कौमी तशक्कुल हमें अपनी जान से भी ज्यादा दी है। डॉक्टर साहब, इस तरीके से आप तकरीर करके इनसे ज्यादा वोट नहीं ले सकते। मैं आपसे